हाय एवरीवन। क्या आपकी लाइफ में ऐसा फेज़ आया है जहां आपने हर चीज़ें ट्राई कर ली, बहुत कोशिश की, बट कुछ नहीं हुआ? आपने मैनिफेस्टेशन किया, बहुत सारी टेक्निक्स की, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, वाटर टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला। तो ऐसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? वो है हमारा फेथ, विश्वास, हमारा यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट। ठीक है, जिसको हम अ, भगवान भी बोल सकते हैं, यूनिवर्स बोल सकते हैं। ठीक है, वो सुप्रीम पावर पर फेथ, वो उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, और हमें इसमें ये चीज़ समझना होगा कि हमेशा डिले का मतलब डिनायल नहीं होता है। कभी कभी चीज़ें देर से इसलिए होती हैं क्योंकि वो हमारी सिचुएशन उस हिसाब से रेडी हो रही होती है, इसलिए कुछ चीज़ें देर से होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ मान के चलनी होगी। और दूसरा कि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर के परेशान रहते हैं, डिस्परेट रहते हैं, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें और भी ज़्यादा दूर खींची चले जाने लगती है। ठीक है, ये दूसरा चीज़ हुआ। अब हमें फेथ यूनिवर्स पर हम कैसे बना के रख सकते हैं और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो इसका मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक लड़का था, ठीक है, कोविड का टाइम था, उसका जॉब छूट गया था और उसके पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं था। और उसके पास जो भी सेविंग्स थी वो अपनी सेविंग्स से अपना खर्च चला रहा था। ठीक है, और खर्च चलाते चलाते, और सबसे बड़ी बात, उसको जो है अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर, यूनिवर्स के सुप्रीम पावर पर उसको बहुत ज़्यादा बिलीव था, बहुत ज़्यादा उसको विश्वास था, वो बहुत ज़्यादा मानता था उस चीज़ को। ठीक है, बट जैसे ही कोविड आया, उसका जॉब छूट गया, उसके बाद फिर उसका इनकम का सोर्स ख़त्म हो गया। और उसने सोचा कि मेरे पास जितनी सेविंग्स है तब तक मैं इससे काम चलाता हूँ, और तब तक वो साइड से अपना जॉब भी ढूंढ रहा था। ठीक है, और वो पढ़ाई भी करता था। उसके बाद जब उसने देखा कि टाइम बीतता चला गया, लॉकडाउन का समय भी बढ़ता चला जा रहा है, उसके सेविंग्स भी ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब जब उसने देखा कि उसके सेविंग्स ख़त्म हो रहे हैं, फैमिली प्रेशर भी आने लगा है, बहुत डिफ़िकल्टी उसने देखी, अब क्या करें क्या नहीं करें, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तब उसने क्या किया, एक दिन शाम के समय में, रात के टाइम में, वो अपनी छत के ऊपर गया। ठीक है, और ऊपर आसमान की तरफ उसने देखा और उसने बोला, अपने भगवान को बोला, यूनिवर्स को बोला कि मेरा मैंने हर चीज़ कर लिया है, आप हर चीज़ देख रहे हैं, आप हर चीज़ समझ रहे हैं, और अ, मेरा जो सेविंग्स था वो मेरा ख़त्म हो रहा है, और मेरे घर का ये कंडीशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने पहले यूनिवर्स को बताई, और उसके बाद जो उसने बोला कि मुझे आप पर इतना विश्वास है कि आप मुझे गिरने नहीं दोगे, मुझे आप पर इतना विश्वास है कि आप मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। ठीक है, और उस दिन उसके पास, मात्र उसके पास 100 रुपीज़ का नोट था, आखिरी नोट था, और उसने उस नोट को देखा और उसको अप्रिशिएट किया कि एटलीस्ट तुम हो मेरे पास, थैंक यू यूनिवर्स, ये 100 रुपये के नोट के लिए। ठीक है, और उसने यूनिवर्स को बोला कि यूनिवर्स, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मुझे गिरने नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में एक अच्छी खासी अमाउंट आ जाती है। उसको मैसेज मिलता है, क्रेडिटेड मैसेज आता है उसके फ़ोन में। 24 घंटे के अंदर, नेक्स्ट डे शाम होने से पहले ही उसके फ़ोन पे मैसेज आता है, और ये कोई जादू नहीं था। और जब उसने देखा कि वो मैसेज क्या है, कहाँ से आया, तब उसको ये चीज़ पता चलता है कि 3 से 4 साल पहले जो उसको अमाउंट मिलने वाला था, जो किसी कारण से वो रुक गया था, उसको नहीं मिल पाया था, और वो अमाउंट उसको आज के डेट में मिला है। और तब उसका खुशी का ठिकाना नहीं था। उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प उससे मिला, और कुछ ही दिन में, विदिन 1 वीक्स, उसको बहुत अच्छी जगह उसको जॉब भी मिल गई।
और वो अभी भी बहुत अच्छे से जगह पे काम कर रहा है। तो ये होता है फेथ का पावर। अब इसमें फेथ में इतनी शक्ति होती है कि जब हम पूरे अपने दिल से उस सुप्रीम पावर को सरेंडर कर देते हैं कि मेरी ये सिचुएशन है, अब मैं हर चीज़ को ट्राई कर चुकी हूँ, अब आप इसको देखिए, अब आपके ऊपर ये सारा चीज़ है कि आप इसको कैसे करते हैं। तब वहाँ से यूनिवर्स का काम स्टार्ट होता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी जब जन्म लेता है, वो ना ही हमें कुछ बोलता है, ना ही हमें वो कुछ बताता है, ना ही वो अपनी कुछ फरमाइश करता है। फिर भी एज ए पेरेंट, एज ए एडल्ट, हम एक न्यू बॉर्न बेबी का पॉसिबल ख्याल रखते हैं, उसकी हर ज़रूरत को पूरी करते हैं। हर एक चीज़ जब वो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो हम लोग उसका पूरा केयर करते हैं। उसको जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सेम थिंग्स हम लोग यूनिवर्स के सामने एक छोटे से बच्चे हैं, उनको अच्छे से पता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, और वो चीज़ हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर ही देता है, ठीक है। तो इसका ये मोटिव है कि अगर हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ टेक्निक्स कर रहे हैं, तो हमारा एक ये डाउट रहता है, कब होगा, कब होगा, कब होगा। इसको हमें मेंटलिटी को शिफ्ट करके हमको चेंज कर देना है। हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। इस तरह से हमको शिफ्ट कर देना है अपने माइंड को, और बार बार रिजल्ट चेक करना नहीं है। रिजल्ट चेक करने के बजाय आप अपने एक्शंस को चेक कीजिए। अगर आप जब भी रिजल्ट आपको चेक करने का मन करे तो तुरंत आप खुद से सवाल कीजिए कि आज मैंने इससे रिलेटेड क्या एक्शन लिया है, आज अपने मैंने डिज़ायर गोल्स से रिलेटेड क्या एक्शन मैं ले पाई हूँ आज, और कल मुझे क्या लेना है, ठीक है। तो फेथ का मतलब ये नहीं होता है कि हम बस फेथ कर लें और कुछ ना करें। फेथ प्लस राइट एक्शन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट की है सक्सेस का, ठीक है। चाहे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिलेशनशिप हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, आपको प्रॉपर एक्शन लेना है। एक्शन में भरपूर मात्रा में फेथ डालकर रखिए। नो डाउट, अगर आप 100% करेंगे कि मुझे ये तो यूनिवर्स देंगे ही देंगे, मुझे इतना विश्वास है कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ ज़रूर देंगे, और आपको वो चीज़ एक्शन लेना है, ठीक है। अगर आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई आपका स्पेसिफिक पार्टनर है, आप यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिए कि यूनिवर्स मुझे ये देगा ही देगा। क्यों देगा, क्यों यूनिवर्स वो चीज़ मुझे देंगे? क्योंकि मैं इसके लिए ये चीज़ एक्शन ले रही हूँ। अगर मैं स्पेसिफिक पार्टनर मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर मैं उसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, यूनिवर्स वो मुझे ज़रूर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि मैं इसके लिए सेल्फ लव भी कर रहा हूँ, मैं इसके लिए सेल्फ ग्रोथ पर भी काम कर रहा हूँ, मैं इसके लिए खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइब्रेशन को भी अप कर रहा हूँ, मैं अपनी सोल का भी ख्याल रख रहा हूँ। तो यूनिवर्स वो मुझे ज़रूर देंगे, ठीक है। आपको इतना फेथ रखना है हर कंडीशन में। तो जब आपका फेथ डेवलप होता है, जब आपका विश्वास मजबूत बनने लगता है, तो वहाँ से आपका 50% मैनिफेस्टेशन का काम वहीं पर डन हो जाता है। उसके बाद टेक्निक्स है, थोड़ा प्रोसेस है, उस पर आपको ट्रस्ट करके चलना है। वो धीरे धीरे आपका लाइफ में वो चीज़ मैजिकली वो आने लगता है, ठीक है। आपको फेथ यूनिवर्स पर भी करना है कि वो फाइनल रिजल्ट आपको ज़रूर देंगे, और प्लस आपको प्रोसेस पर भी ट्रस्ट रखना है। अब है प्रोसेस पर ट्रस्ट। अब कुछ लोग बड़ी चीज़ें तो मैनिफेस्ट करते हैं, बट रास्ते में जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने लगती है तो उनका विश्वास थोड़ा सा हिलने लगता है कि ये तो मैनिफेस्टेशन में नहीं है, अगर ये हो रहा है तो फिर वो कैसे होगा, ठीक है। तो आपको प्रोसेस पर ध्यान नहीं देना है, प्रोसेस का काम यूनिवर्स का है। प्रोसेस के ऊपर भी आपको ट्रस्ट रखना है कि अगर ये हो रहा है तो ज़रूर कोई रीज़न होगा, या फिर जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। प्रोसेस पे भी आपको पूरा बिलीफ रखना है। आपको छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, वो यूनिवर्स का काम है। यूनिवर्स के फ्लो में आपको बहते रहना है, खुद के लिए प्रॉपर एक्शन लेते रहना है, ठीक है। तो यूनिवर्स के ऊपर पूरा बिलीव रखें, पूरा ट्रस्ट रखें। सुप्रीम पावर है वो, सरेंडर कर दिए अपना सारा फोकस, सारी एनर्जी, सारी विश, आपकी जो भी विश है, आने वाली जो विश है, आपकी जो अभी की विश है, हर चीज़ को आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दें कि ये आपका है, आप मुझे इसको ये देंगे, ठीक है। इस लेवल का फेथ रखें यूनिवर्स पे, यूनिवर्स आपकी हर विश पूरी करेंगे, ठीक है।
सो everyone keep faith in process, keep faith in your manifestation journey and keep it up। सब लोग इस जर्नी को जारी रखिए और बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, यूनिवर्स पर अपना विश्वास बनाए रखिए। तो ऐसे ही मैं कुछ डिटेल्स आप लोगों को मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बताती हूँ जो कि आपकी रियल लाइफ से रिलेट करती हो। और मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टेक्निक्स भी बताती हूँ जो आपके लिए बहुत इजी हो, सिंपल हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। तो आप लोग मेरे से जुड़े रहिए और अपने मैनिफेस्टेशन को जारी रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।